गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद है कि अब आपकी पढ़ाई जो है वो थोड़ा स्पीड पकड़ गई होगी। ऑनलाइन जो आप स्टडीज़ कर रहे हैं घर बैठे, तो उसमें आपको अब थोड़ा अपना जो टाइम है उसको ज़्यादा यूज़ में लेने की ज़रूरत है, क्योंकि जुलाई आ चुका है। कईयों के मन में सवाल है कि कब तक चलेगा कोरोना, कब तक चलेगा। तो देखो, एक बात क्लियर कर लो कि जैसे और दूसरी बीमारियां आई, जैसे अपन देखते हैं नॉर्मल कॉमन कोल्ड होता है, फ्लू होता है, ठीक है। तो ये बीमारियां आई, स्टार्टिंग में इन्होंने परेशान किया, लेकिन फिर क्या है, हमने अपने आप को इनके अनुसार ढाल लिया। तो अभी जब तक वैक्सीन नहीं आती है, हमें भी कुछ ऐसा ही करना होगा, अपनी आदतों में बदलाव लाना होगा। क्योंकि डार्विन का एक जो सिद्धांत है, आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा कि योग्यतम की उत्तरजीविता, यानी कि जो योग्य होता है वो जीवित रहता है और जीवन संघर्ष में वो विजयी होता है, जो अयोग्य होता है वो जीवन संघर्ष में हार जाता है और धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है। तो हमें डार्विन का उस सिद्धांत का पालन करते हुए अपने अंदर योग्यता विकसित करनी होगी, और योग्यता विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका है अनुकूलित हो जाना। किसी भी वातावरण के अनुकूलित हो जाइए। हम अच्छी तरह से वातावरण से और प्रकृति से सामंजस्य बैठा पाएंगे और अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे। जैसे आपने देखा है कि जो हवाएं बहती हैं या समुद्र की लहरें जो बहती हैं, अगर उनके विपरीत जाने का प्रयास किया जाए तो उससे बहुत कुछ नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर समय की डिमांड यही है कि हमें इस परिस्थिति में अपने आप को अनुकूलित करते हुए कुछ बदलाव लाने होंगे। जो बदलाव, जैसे कि आप जानते हो कि एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना, ठीक है, मास्क का रेगुलर यूज़ लेना, जब भी बाहर निकलें, आवश्यक हो तो बाहर निकलें, वरना बाहर ना निकलें। अब ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपका सब्जेक्ट बायोलॉजी है, वो सब्जेक्ट से रिलेटेड ही है। क्योंकि जो वायरस है, वायरस की खासियत होती है कि ये शरीर से बाहर जब तक है हमारे लिए कोई नुकसानदायक नहीं है, लेकिन जैसे ही हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है तो सबसे खतरनाक स्थिति पैदा कर देता है। तो यहाँ पर अपन एक बात और क्लियर कर लें कि वायरस को शरीर के अंदर जाने का जो एक मुख्य सोर्स है वो हम सब जानते हैं, वो है ये वायु के थ्रू या फिर श्वसन मार्ग से होता हुआ फेफड़ों में पहुँचता है। तो इसको वहाँ तक कौन लेके गया? हमने अगर किसी संक्रमित व्यक्ति के सामने हम बैठकर बातें कर रहे हैं तो उससे वो वायरस वायु से या एयर ड्रॉपलेट से होते हुए बूंदों के रूप में कहाँ चला जाएगा? हमारे नासा मार्ग से श्वसन तंत्र में चला जाएगा। तो उसका सोल्यूशन हमने क्या रखा? सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखी, दूरी बना के रखी, और इसके अलावा हमने मास्क का उपयोग किया। फिर भी सपोज कीजिए कि ये किसी सरफेस पर वायरस है, हमारा वहाँ पर हाथ लग गया, टच हो गया, तो हमारी एक आदत होती है कि हम बार बार मुंह पर ऐसे हाथ लगाते रहते हैं। तो अगर इसको अपन अवॉइड करें, हाथ को बार बार मुंह पे ना लगाएं, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी संक्रमित जगह को आपने छुआ है तो सैनिटाइज़र से आप बार बार हाथों को धो सकते हैं, साबुन से हाथ धो सकते हैं। तो इस तरह से अपन अगर बीमारी से बच गए, स्वस्थ अगर हम हैं, तो हम अपनी पढ़ाई को भी सुचारू रूप से जारी रख सकते हैं। तो आज हम एक नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि जो लेसन है ये हमारे स्वास्थ्य से संबंधित ही होंगे सारे लेसन। तो लेसन का नाम है मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। मानव पाचन तंत्र या ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इस लेसन में हम मनुष्य के द्वारा जो भोजन ग्रहण किया जाता है उस भोजन का कैसे उसको छोटे छोटे सरल अणुओं में तोड़ा जाता है, फिर उससे कैसे हम ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम केवल भोजन के जटिल भोजन को सरल भोजन में बदलने के जो तरीके हैं या बदलने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं
पाचन यानी डाइजेशन। ये जो लेसन है ये 22 नंबर, चैप्टर नंबर 22 है। तो पाचन यानी डाइजेशन क्या है वास्तव में? पाचन या डाइजेशन क्या है? आप इसको ऐसे मानिए कि जैसे एक पत्थर का बड़ा टुकड़ा है और उसको अपन ने हथौड़े से तोड़कर छोटे छोटे उसके टुकड़े कर दिया, उसका चूरा बना दिया, उसका पाउडर बना दिया। तो एक जटिल अणु को हमने सरल अणुओं में तोड़ दिया। तो ये प्रक्रिया जब शरीर के अंदर की जाती है, जटिल भोज्य पदार्थ जो हम खाते हैं, जैसे हम रोटी खाते हैं, हम चावल खाते हैं, ठीक है, इस तरह की हम चीज़ें जो खा रहे हैं, ये जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो कि कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर सकता है क्योंकि उसको पचाने वाले एंजाइम हमारे शरीर में हैं, और प्रोटीन का पाचन भी कर सकते हैं, लेकिन मुख्य जो हम ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं वो किससे प्राप्त कर रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट से। तो जटिल भोजन जो हम ले रहे हैं उसको सबसे पहले सरल अणुओं में तोड़ा जाएगा, और ये काम जो है ये हमारी आहार नाल करती है। तो इस प्रक्रिया को ही पाचन कहते हैं, यानी पाचन का सिंपल जो अर्थ है जटिल भोज्य पदार्थ जो कि कार्बनिक पदार्थ है उसका सरल भोज्य पदार्थ, यानी कि जो जटिल अणु हैं उनका सरल अणु में जो विघटन हो रहा है, क्या हो रहा है? विघटन हो रहा है, यानी जटिल अणुओं को, जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ने की या परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या बोल रहे हैं? पाचन बोल रहे हैं। अब हम जटिल भोजन या भोज्य पदार्थ के रूप में हम क्या ले रहे हैं? जैसे मान लीजिए हम खा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के रूप में हम ले रहे हैं स्टार्च। ये पढ़ेंगे हम स्टार्च कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो स्टार्च हमने भोजन के रूप में लिया, हमने रोटियां खाई, चावल खाया, आलू है, इनमें सब में स्टार्च होता है। और ये जो स्टार्च है बाद में इसका विघटन होने के बाद इससे बन जाता है क्या? सरल शर्करा, यानी कि ग्लूकोज। तो ग्लूकोज, तो स्टार्च का किस में परिवर्तन हो गया? ग्लूकोज में, ठीक है। जैसे हम भोजन के रूप में ले रहे हैं, इसी तरह से हम प्रोटीन भी ले रहे हैं। जैसे हम दालें खा रहे हैं, हम दूध पीते हैं, तो इन सब से हमको क्या मिलता है? प्रोटीन। तो प्रोटीन जो है उसको शरीर तोड़ रहा है किस में? अमीनो अम्ल में। ध्यान देंगे, प्रोटीन जटिल अणु है और अमीनो अम्ल सरल अणु है। तो ये प्रक्रिया भी क्या कहला रही है? पाचन, ठीक है। तो इस तरह से जो जटिल अणु है, ठीक है, उनका सरल अणुओं में विघटन। जैसे हम मान लीजिए वसा ग्रहण कर रहे हैं, कहाँ से? घी से, तेल से, इनसे वसा ग्रहण कर रहे हैं, और ये जो वसा है ये बदल रहा है किसमें? वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल। तो ये कैसा अणु है? जटिल अणु। और ये कैसा अणु है? सरल। तो सिंपल सी बात है कि जटिल भोज्य पदार्थों का सरल भोज्य पदार्थों में परिवर्तित होना, टूट जाना, अपघटित हो जाना, इस प्रक्रिया को बोलते हैं पाचन। यानी पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जटिल भोज्य पदार्थों का सरल भोज्य पदार्थों में परिवर्तन होता है, और ये भोज्य पदार्थ जो है ये अवशोषण योग्य हैं। कैसे हैं? अवशोषण योग्य, यानी ये हैं, इनको शरीर आसानी से अवशोषित कर सकता है। आहार नाल से ये अवशोषित होकर हमारे रक्त में चले जाते हैं, जहां से इनको शरीर के विभिन्न भागों में, ऊतकों में, कोशिकाओं में पहुंचा दिया जाता है, और इन्हीं से बाद में ऊर्जा प्राप्त की जाती है। वो हम श्वसन वाले लेसन में पढ़ेंगे कि कैसे ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो वो अगला चैप्टर हो जाएगा अपना। फिलहाल हमने पढ़ा कि पाचन क्या है। तो पाचन समझ में आ गया होगा। पाचन यानी जटिल भोज्य पदार्थ का सरल भोज्य पदार्थ में अपघटन या विघटन, ठीक है। तो ये हो गया पाचन, ठीक है। तो वसा से क्या बना? वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल, प्रोटीन से अमीनो अम्ल, स्टार्च से ग्लूकोज, जटिल भोज्य पदार्थ से
सरल भोज्य पदार्थ जो कि अवशोषित हो सकते हैं, उनके निर्माण की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। अच्छा, पाचन, भोजन के पाचन के लिए हमारे शरीर में जो तंत्र पाया जाता है, यानी पाचन हेतु पाए जाने वाले तंत्र को क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र। शरीर में जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं उनके लिए अलग अलग तंत्र होता है। श्वसन के लिए श्वसन तंत्र, रुधिर परिसंचरण के लिए रुधिर परिसंचरण तंत्र, अस्थियों से निर्मित तंत्र कंकाल तंत्र, उत्सर्जन से संबंधित तंत्र उत्सर्जन तंत्र। तो पाचन से संबंधित भी एक सिस्टम है, इसको क्या बोल रहे हैं? पाचन तंत्र। ठीक है, तो आ जाते हैं हमारे मुख्य जो टॉपिक पर, यानी टॉपिक है मानव पाचन तंत्र, जो कि लेसन भी है, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो शरीर में भोजन के पाचन हेतु जो तंत्र पाया जाता है उस तंत्र को बोलते हैं पाचन तंत्र। ठीक है, मनुष्य के पाचन तंत्र को हम दो भागों में बांटते हैं, या दो प्रकार के अंगों से मिलकर बना होता है। एक तो मुख्य पाचन अंग और सहायक पाचन अंग, मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन्स और एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। यानी हमारा पाचन तंत्र दो प्रकार के अंगों से या दो प्रकार के तंत्रों से मिलकर बना होता है। एक तो मुख्य पाचन तंत्र या मुख्य पाचन अंग, और एक सहायक पाचक ग्रंथियां या सहायक पाचक अंग। इसको अपन ग्रंथियां भी लिख सकते हैं, सहायक पाचक ग्रंथियां। ठीक है, जो पाचन में सहायता करती है। मुख्य पाचन अंग के रूप में हमारे शरीर में पाई जाती है आहार नाल। क्या पाई जाती है? आहार नाल। जैसे जिस प्रकार हमें, मान लीजिए हमें कोई भोजन बनाना है, चाय बनानी है या कुछ भी चीज़ बनानी है, तो हमको सबसे पहले क्या चाहिए? पात्र चाहिए। पात्र में तो डालेंगे सारी चीज़ें। चाय बना रहे हैं, पात्र में दूध डालेंगे, चाय पत्ती डालेंगे, चीनी, अदरक, वॉट एवर यू वांट टू मेक ए टेस्ट इन योर टी। तो इस तरह से आप उसमें डाल रहे हैं, उसमें प्रोसेस हो रही है, क्रियाविधि हो रही है और आपकी चाय तैयार। तो सबसे पहले क्या चाहिए अपन को? पात्र। वो पात्र जिसमें हम भोजन का पाचन कर सके, जिसमें हम जटिल अणु को सरल अणु में तोड़ सके। तो वो जो पात्र है वो है आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो मुख्य पाचन अंग में हमारे सामने जो एक अंग काम जो दिखाई दे रहा है अपने सामने, उस अंग का नाम है आहार नाल। ठीक है, तो इसके अंदर मुख्य पाचन अंग में आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल आती है। और एलिमेंट्री जो कैनाल है वो हमारे शरीर में पाई जाने वाली एक लंबी व कुंडलित नलिका है, यानी एक नली के रूप में पाई जाती है ये। और इसकी शुरुआत तो होती है मुख से, और मुख से लेकर ये फैली होती है गुदा, यानी मुख से लेकर गुदा तक फैली होती है कौन? आहार नाल। अब आहार नाल में जो भाग आते हैं, या इसके जो जहाँ जहाँ पर पाचन होता है या भोजन कैसे ग्रहण करते हैं अपन, तो इसके जो भाग हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई? मुख से। मुख के बाद मुख गुहा, मुख गुहा के बाद ग्रसनी, ग्रसनी के बाद ग्रासनाल, ग्रासनाल पीछे की तरफ जाकर खुल जाता है आमाशय में।
अब मास्य जाकर खुलती है छोटी आंत्र में, और छोटी आंत्र जाकर खुलती है बड़ी आंत्र में, और बड़ी आंत्र गुदा द्वारा शरीर से बाहर, गुदा द्वार से होते हुए शरीर से बाहर खुलती है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो आहार नाल है उसको मुख्य रूप से मुख, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनाल, आमाशय, छोटी आंत्र, बड़ी आंत्र, गुदा, इन भागों में बांटा जा सकता है। और इन भागों के अंदर भी कुछ छोटे छोटे भाग और आते हैं जिनके बारे में भी अपन विस्तार से पढ़ेंगे, सचित्र वर्णन पढ़ेंगे। आहार नाल को विस्तार से आपको एक एक कंटेंट अच्छी तरह से क्लियर करते हुए पढ़ाया जाएगा, और जो भी डाउट आपके हैं वो सारे यहाँ पर एक एक करके सोल्व होने वाले हैं। तो बस आपको क्या करना है, आपको लगातार वीडियो देखते रहना है, अपनी स्टडी को जारी रखना है, और घर में ही सुरक्षित रहते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखें। बी सेफ, स्टे होम।